जरूर, आपकी कहानी यहाँ है। अगर आप फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब करें। सर्द हवाएं किताबों के पन्नों के बीच कुछ तलाशती हुई बह रही थीं। कॉलेज स्ट्रीट की भीड़ भाड़ भरी दुकानों में अनया अकेली घुसती जा रही थी। बाकी लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, लेकिन वो किताबों की महक में कुछ और ही ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो उसकी बेचैनी को सुकून दे। पुरानी किताबें हैं? उसने एक जर्जर सी दुकान में पूछ लिया। बूढ़ा दुकानदार बिना देखे हाथ बढ़ा देता है। अंदर चले जाओ, बाईं अलमारी के पीछे। जहां धूल सबसे ज्यादा हो वहीं सबसे अच्छा माल होता है। अनया मुस्कराई। वो ऐसी जगहों की आदत डाल चुकी थी। धूल से सने एक खंडहरनुमा कोने में उसे एक किताब मिली, नहीं डायरी, लेकिन ये कोई आम डायरी नहीं थी। जली हुई खाल जैसा कवर, बिना शीर्षक। उसके पन्ने हाथ लगाते ही कुछ फुसफुसाया, जैसे कागज ने सांस ली हो। पहला पन्ना खोला, स्याही बिखरी हुई थी, लेकिन शब्द चमक रहे थे। मैं मर चुकी हूं, लेकिन अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं फिर से लौट सकती हूं। अनया ने सांस रोकी, डायरी को बंद किया, कुछ पल देखा, फिर बिना एक शब्द बोले उसे बैग में रख लिया। रात के 12:27। अनया की नींद टूटी। कोई खटका हुआ था। उसने कमरे की बत्ती जलाई। सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज बदली हुई थी। उसकी दीवार पर एक नई घड़ी टंगी थी, काली, भारी, पुरानी लकड़ी की बनी। वो घड़ी वहां पहले नहीं थी, और उसकी सुइयां रात के 3:33 पर रुकी थीं। 2 जनवरी 2025 सुबह के 6:03। अनया की नींद बहुत भारी थी। जब वो जागी तो उसे महसूस हुआ कि रात को कुछ सपना देखा था, पर चेहरा याद नहीं आ रहा था। वो अलमारी के पास गई, घड़ी को देखा, वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सपना देखा था क्या? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन तब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। डायरी वहां रखी थी, खुली हुई, और एक नया पन्ना लिखा हुआ था। तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हें देखूंगी। सर्द हवा उसके कमरे की खिड़की से भीतर घुसी और पन्ने फड़फड़ाने लगे। अनया ने डायरी को छूने की हिम्मत नहीं की। दोपहर के 1:18। कॉफी शॉप में बैठी अनया ने अपने लैपटॉप पर कालचक्र शब्द सर्च किया। सबसे ऊपर जो आया उसने उसकी सांसें थाम दी। कालचक्र तंत्र साधना में प्रयोग की जाने वाली एक विधा, जिसमें आत्मा को समय के लूप में बांध दिया जाता है ताकि वो मरने के बाद भी मुक्त न हो सके। नीचे एक और लाइन थी, ऐसी आत्माएं केवल तभी लौट सकती हैं जब कोई उन्हें फिर से पढ़े या याद करे। उसका गला सूख गया। तभी फोन बजा। कॉल अननोन नंबर से था। उसने डरते हुए उठाया। हेलो। कोई आवाज नहीं आई, बस कुछ धीमी, बहुत धीमी सी फुसफुसाहट। 3:33। फिर मिलेंगे। अनया की कहानी अब समय, डर और आत्मा के जाल में उलझ चुकी है। अब क्या होगा जब अगली रात दोबारा 3:33 बजे वो घड़ी सामने आ खड़ी होगी? 2 जनवरी 2025 रात के 3:20। कमरे में अजीब सी सर्दी थी, इतनी सर्द कि अनया को रजाई के नीचे भी हड्डियों में ठंड लग रही थी। बिजली गुल थी और घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई बात सही नहीं लग रही थी। घड़ी वही पुरानी लकड़ी वाली अब फिर दीवार पर टंगी थी। रात के 3:20 हो चुका था। सुई अब धीरे धीरे 3:21 की ओर खिसक रही थी। तभी कमरे में दरवाजा खटाक की आवाज से अपने आप खुला। अनया की रूह कांप गई। उसने सांस रोक ली, आंखें चौड़ी कर लीं। बिल्कुल सामने उसके कमरे के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। छोटे कद की कोई लड़की, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और सफेद ड्रेस पर कुछ गहरे भूरे धब्बे, शायद खून। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? आवाज बहुत धीमी, पर किसी पुराने टेप की तरह टूटी बिखरी। अनया बिस्तर से उठी नहीं, वो सांस भी लेने से डर रही थी। लड़की धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। वो बिस्तर के किनारे आकर बैठ गई। मुझे वापस जाना है, मुझे समय में लौटना है, पर उसके लिए किसी और को रुकना होगा। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। घड़ी की टिक टिक अब चीखने जैसी हो गई। 3:33 AM। सुई रुकी। लड़की ने सिर उठाया और उसका चेहरा, जैसे किसी ने उसे बिना आंखों के बनाया हो, सिर्फ 2 गड्ढे और एक गहरी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं लगती थी। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर रात, जब तक तुम मेरी जगह नहीं ढूंढ देती। सारी बत्तियां जल गईं। कमरा वैसा का वैसा, कोई नहीं था। अनया अकेली खड़ी थी और डायरी अब फिर से खुली थी। नया पन्ना लिखा था। अगला सुराग, लाल दरवाजा, जहां पहली बार मैंने उसे मारा था, क्योंकि वो मेरी जगह लेना चाहती थी। अब अनया को एक लाल दरवाजे की तलाश है, लेकिन सवाल ये है, उस लड़की ने किसे मारा था और क्यों? क्या वो अब भी इसी शहर में है या उसी समय चक्र में फंसी हुई है? अध्याय 4, लाल दरवाजे के पीछे। 3 जनवरी 2025 शाम के 4:45। अनया का मन बुरी तरह व्याकुल था। डायरी का वो नया पन्ना, लाल दरवाजा, जहां पहली बार मैंने उसे मारा था, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने किसे मारा था, क्यों, और कौन था वो? कॉफी छोड़कर, फोन स्विच ऑफ कर उसने खुद को उस सवाल की ओर समर्पित कर दिया, लाल दरवाजा कहाँ है? शाम के 6:20। अनया फिर से कॉलेज स्ट्रीट के उसी बुक स्टोर पर पहुंची जहां से डायरी मिली थी। बूढ़ा दुकानदार वहां नहीं था।
दुकान बंद थी, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। उसने धीरे से दरवाजा धकेला, खुल गया। अंदर वही धूल, वही गंध, लेकिन एक चीज बदली थी। अलमारी के पीछे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, पूरा लाल रंग का, उस पर जाले और नीचे लिखा था मनाही है। अनया ठिठकी, यही है, लाल दरवाजा। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने उसे धीरे से खोला। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे की तरफ जाती थी, पुरानी, पत्थर की बनी, गीली और अंधेरी। हर सीढ़ी पर अजीब सी गर्माहट थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। नीचे एक छोटा कमरा था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। एक मेज पर जंग लगी कैंची, टूटी फोटो फ्रेम और एक खून से सना रुमाल पड़ा था। एक कोने में फर्श पर वही घड़ी पड़ी थी, 3:33 पर रुकी हुई। और सामने दीवार पर लिखा था, वो मेरी बहन थी, लेकिन उसने मेरा चेहरा चुरा लिया। अनया ने वो टूटा फ्रेम उठाया। उसमें 2 जुड़वा लड़कियों की फोटो थी, एक मुस्कुराहट लिए हुए, दूसरी चेहरा छुपाए खड़ी थी। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और एक फुसफुसाहट, तू मेरी जगह नहीं ले सकती। दीवारों से खून टपकने लगा। हर अखबार की तस्वीरें बदलने लगीं। अब उनमें अनया की शक्ल थी। अब तेरी बारी है, किसी को लाना होगा, मेरी जगह भरनी होगी। दरवाजा फिर खुला। अनया दौड़ती हुई बाहर निकली, सांसें बेतरतीब, दिल कांपता हुआ। वो जान चुकी थी, अब ये सिर्फ डायरी की कहानी नहीं रही। ये एक आत्मा का खेल है जो उसे अपने अंदर खींचना चाहती है। और डायरी का नया पन्ना अब खुद लिखा गया था। या तो वो लड़की फिर से मरेगी, या तुम। अब अनया को 2 सवालों के जवाब चाहिए। 1, क्या जुड़वा बहनों में से कोई अभी जिंदा है? 2, और अगर हाँ, तो क्या वो जानती है कि आत्मा अब भी उसे ढूंढ रही है, या वो खुद आत्मा बन चुकी है? अनया की आंखें सुजाई हुई थीं। रात भर उसे वही आवाजें सुनाई देती रहीं, वही फुसफुसाहट, वही डर और वो खून से सनी तस्वीरें। लेकिन एक चीज थी जो उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो बहन कौन थी? वो घड़ी जो 3:33 पर रुकी थी, क्या वो किसी पुरानी घटना का संकेत था? जुड़वा लड़कियों की तस्वीर में एक खामोशी थी, एक गहरी छुपी हुई सच्चाई। अनया अब पूरी तरह से इस रहस्य में उलझ चुकी थी। उसने तय किया कि उसे उस लड़की से मिलना होगा जो तस्वीर में दिख रही थी। क्या वो अब भी जिंदा है? ये सवाल उसे हर पल परेशान कर रहा था। अगर हाँ, तो क्या वो उसे बताने वाली थी कि उस रात क्या हुआ था और वो क्यों मरी? शाम के 5:15 अनया उसी पुराने बुक स्टोर में फिर से पहुंची। अब वो एकदम तय कर चुकी थी कि उसे एक ही सवाल का जवाब चाहिए, वो लड़की और उसकी जुड़वा बहन के बारे में सच। वो दुकानदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दुकान की छत से झांकता हुआ एक पुराना बोर्ड था, शरीर का खेल, आत्मा का गम। यह एक अजीब सा वाक्य था, लेकिन अनया को यकीन था कि यही वो सुराग था जिसे वो ढूंढ रही थी। उसने धीरे से बोर्ड को हिलाया और देखा कि एक पुराना दफ्तर खुला हुआ था, जिसमें एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। वहां एक पुराना कागज और कुछ फोटोग्राफ रखे हुए थे। अनया ने एक फोटो उठाई। इसमें वही जुड़वा बहनें थीं, लेकिन इस बार एक और तस्वीर थी जिसमें दोनों लड़कियां किसी बगीचे में खड़ी थीं और उनके पीछे एक पुराना हवेली दिख रही थी, और उस हवेली में एक लाल दरवाजा था। तभी दुकानदार की आवाज आई, तुमने उसे देख लिया है ना? अनया चौंकी। तुमसे ये सब पता कैसे चला? उसने घबराते हुए पूछा। तुमने जिस कमरे में जाकर देखा है वो मेरे नहीं है। वो कमरे में जाने वाले लोग अपनी जिंदगी की कीमत चुकाते हैं। दुकानदार बोला, तुमने वो दरवाजा खोल दिया है, अब उस लड़की का पीछा करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सच्चाई जानती है। रात के 10 बजे अनया के मन में अब एक नया सवाल था। क्या वो जुड़वा बहन अब भी जिंदा थी? क्या वो हवेली में मौजूद थी? वो हवेली अब भी खड़ी थी, या सिर्फ एक पुरानी याद बन चुकी थी? तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसने बिना सोचे समझे उस पर क्लिक किया। स्क्रीन पर वही जुड़वा लड़कियां थीं और दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और संदेश था, तुम उस रास्ते पर जा रहे हो जहां एक ही लड़की वापस लौटेगी, तुम या मैं। अनया ने फोन फेंका और अपने सिर को पकड़ लिया। कुछ नहीं समझ आ रहा था। 3:33 AM। अगली रात वही घड़ी फिर से दीवार पर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो घड़ी किसी तरह के संकेत के तौर पर नहीं थी। वो एक गहरी चुप्पी में बदल चुकी थी। और फिर से वही लड़की कमरे में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थी, केवल एक खालीपन था, जैसे वो किसी गहरे दुख से गुजर रही हो। मैं क्या करूंगी? मैं अब भी नहीं जा सकती, लड़की ने कहा, और फिर उसके होठों पर एक कटी हुई मुस्कान आई। तुम्हें मेरी जगह लेना होगा। अब अनया को महसूस हुआ कि वो किसी जाल में फंस चुकी थी, जो उसे या तो मौत के गहरे अंधकार में धकेलने वाला था, या वो उस लड़की का शिकार बनने वाली थी। लेकिन सवाल ये था कि वो कौन थी, और वो जुड़वा बहन कहाँ है? मैं वो लड़की नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, लड़की की आवाज फिर से आई, लेकिन तुम मेरी जगह ले लोगी, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसे ही नजरों वाला दिल है। क्या अनया अब उस जुड़वा लड़की की जगह ले पाएगी, या ये कोई और शैतानी खेल है जो उसे अपने जाल में फंसा रहा है? 5 जनवरी 2025 रात के 11:57 कोलकाता की सड़कों पर सर्द रात और कुहासा बिछा हुआ था।
अनया की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे, चेहरे पर थकावट और मन में डर के साथ एक जिद, अब लौटना नहीं है। डायरी का नया पन्ना जो पिछली रात अपने आप लिखा गया था, उसमें साफ साफ लिखा था, जहां कहानी शुरू हुई वहीं उसे खत्म करना होगा। हवेली बागान के पीछे 3री मंजिल पर वो कमरा बंद है, पर बहुत कुछ अब भी वहां खुला है। रात के 12:30 गोदावरी बागान के पीछे की हवेली। अनया ने टैक्सी से उतरकर सामने देखा, एक खंडहरनुमा इमारत जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली में जैसे कोई आहें भर रहा हो, कोई सांस लेता हो, कोई इंतजार करता हो। लोहा लगी मेन गेट पर एक छोटा सा ताला था, जंग खाया हुआ लेकिन खुला हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही दीवारों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, वो आई है, अब कोई नहीं लौटेगा। 3री मंजिल, 3री मंजिल, पहली मंजिल, तस्वीरें। अनया जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल मिला। वहां दीवारों पर ढेरों पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें टंगी थीं, हर तस्वीर में वही जुड़वां बहनें थीं, अलग अलग उम्र में। एक हंसती हुई, दूसरी हमेशा चेहरा झुकाए। लेकिन एक तस्वीर में अनोखी चीज दिखी, दोनों बहनों के बीच एक और लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल अनया से मेल खाती थी। ये मैं कैसे? उसका दिल कांप उठा। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। 2री मंजिल, आईना। 2री मंजिल पर एक बड़ा सा दर्पण था, इतना साफ कि अनया ने जैसे ही खुद को देखा वो चौंक गई। आईने में उसका चेहरा वही था, लेकिन पीछे खड़ी कोई परछाई मुस्करा रही थी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। आईने में लिखा था, मैं वही लड़की हूं जिसने आत्मा को जन्म दिया, और तुम वही हो जो मेरी मौत को पूरा करोगी। आईना अचानक चटकने लगा, लेकिन उससे पहले अनया भागते हुए 3री मंजिल की ओर दौड़ी। 3री मंजिल, दरवाजा जो 3:33 पर खुलता है। 3री मंजिल पर पहुंचते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत किसी सांस की तरह धड़क रही हो। सामने वही लाल दरवाजा था, वैसा ही जैसा उसने बुक स्टोर के तहखाने में देखा था। घड़ी की सुइयां अब 3:32 दिखा रही थीं। 1 मिनट बाद क्या खुलेगा? दरवाजा या कोई दूसरी दुनिया? अनया ने दरवाजे को छुआ। 3:33 AM। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर एक गोल कमरा था, जिसके बीचों बीच एक बच्ची बैठी थी, फर्श पर गोद में वही डायरी लिए, और सामने मोमबत्तियां जल रही थीं। अनया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने सिर उठाया। चेहरा वैसा ही जैसा तस्वीर में था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा अंधेरा था। मैं वही हूं जो 2 बार मरी, पहले जब उसने मुझे धकेला और दूसरी बार जब तुमने मेरी कहानी पढ़ी। अब मैं वापस जाना चाहती हूं, लेकिन उसके लिए कोई नया रास्ता चाहिए, कोई नई आत्मा। मोमबत्तियां बुझ गईं। बच्ची गायब हो गई। कमरे में सिर्फ डायरी थी, और अब उस पर अनया का नाम लिखा था, अनया घोष, समय में कैद। रिलीज की शर्त, दूसरी आत्मा। समय शेष 3 रातें। अब अनया के पास समय कम था, या तो वो आत्मा को मुक्त करे या उसकी जगह खुद कालचक्र का हिस्सा बन जाए।